हरिणे निर्विशेषा शून्यवादी अशतदिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ना कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ना कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ना कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ना कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपा, गाय गौर हरि बो, जय विष्णुपाद परमंच परिवाज अष्टोत्तर श्रद्धा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य हम लोग नरसिंह भगवान का कथा तो पिछले हफ्ते हमने शुरू किए थे, यहाँ पे प्रहलाद महाराज का जन्म का वृतांत और किसी प्रकार जो हिरण्यकशिपु भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, किसी प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है मंदराचल जो पर्वत, वहां पे उनने देवताओं के 100 साल तक तपस्या किए, जो हमारे पृथ्वी के 36,000 साल के बराबर है। और फिर जब हिरण्यकशिपु तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, तो हम देख सकते कि पहले ये जो राक्षस लोग असुर लोग भी होते थे तो ये भी किसी देवता या देवियों का भक्त थे, पूजा करते थे, और उसी से उनको इतना शक्ति भी प्राप्त होता था। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि लेकिन आजकल के जो राक्षस है, मतलब खास करके जो भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो पाखंडी, जो एथिस्ट है, या इसके बाद फिर जो मायावादी है, योगी वगैरह ना तो उनको भी कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए और किसी देवता या देवियों को पूजा करते थे, उसके लिए कड़ी तपस्या करते थे। तो ये साधारण नहीं है हिरण्यकशिपु के लिए।
तो 36,000 साल तक का हिरण्यकशिपु ने एक पैर पे खड़ा होके उन्होंने तपस्या किया, जबकि उनके शरीर के सारे मांस, सारे रक्त जो है उसी को चींटी ने खा लिए थे। तो केवल हिरण्यकशिपु का जो प्राण वायु वो हड्डी के ऊपर था, है ना। और फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनने ब्रह्मा जी को अमृत तो बार मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोले कि मैं भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी आयु है। हालांकि ब्रह्मा जी का आयु बड़े लंबा समय है। तो इसलिए बाकी आप कुछ मांग सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे वर मांगा कि वो अमृत के बराबर है। और हिरण्यकशिपु जब फिर वापस आया अपने राजमहल पे, और उसके बाद फिर प्रहलाद का जन्म हुआ, तो वहां पे वर्णन है कि हिरण्यकशिपु और उनके धर्मपत्नी माता कयादु के 4 पुत्र वहां थे। तो उसमें से प्रहलाद जो था सबसे श्रेष्ठ, प्रहलाद द बेस्ट एमंग सातवां स्कंद का आ, ये जो जहाँ पे ये चर्चा होती है, उसी के जो 5वां अध्याय है, उस अध्याय का शीर्षक है वही कि प्रहलाद महाराज के गुणों के बारे में वर्णन किया जाता है। तो हिरण्यकशिपु ने इतने पराक्रमी बन गया कि वो देवलोक तक, भूर भूवाह और शोह मतलब स्वर्ग लोक या देवलोक तक उसका पहुंच। और देवराज इंद्र और बाकी सारे जो देवता, तो उन्होंने इंद्र का पुष्प भी छीन लिया। इंद्र का जो आसन है, सिंहासन, वहां से भी उनको भगा दिया। तो इस करके जितना भी देवता थे, केवल ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु को छोड़ के बाकी जितने भी देवता थे, यहाँ तक कि प्रभुपाद कहते थे कि नारद मुनि भगवान के इतने शुद्ध भक्त है, तो कभी कभी उसने नारद मुनि को की सेवा में लगाता था। तो ये जो हिरण्यकशिपु है, ये आजकल का ये छोटे मोटे कोई असुर नहीं है, छोटे मोटे कोई बड़े धनी व्यक्ति या कोई शक्तिशाली या कोई राजनयिक नेता नहीं था। एक्चुअली कोई प्रदेश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होते थे। पूरा स्वर्ग लोक तक एक्चुअली उनका पहुंचता है ना। तो देवता लोग जब पूरे परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास के प्रार्थना करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने फिर जब भगवान को प्रार्थना किए, तो फिर भगवान ने उनको आश्वासन दिए देवता लोग को कि ठीक है, तो केवल क्योंकि उनका प्रार्थना तो था, तो प्रार्थना क्या था उनका कि हमारा जो राज्य हमको, या हमारा जो सत्ता, हमारा जो स्थिति, ये हमको चाहिए ना। लेकिन भगवान ने बोले कि आप लोग चाहिए और मेरा गुणगान कीजिए, मेरा गुणगान कीजिए। भगवान ने यही आदेश दिया कि आप जाके मेरा गुणगान कीजिए पूरा कीजिए। तो वही एकमात्र उपाय है, हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हालांकि सत्य युग था, लेकिन कोई भी युग क्यों ना हो, कृत्याध्याय तो विष्णु, सत्य युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए बड़ी तपस्या करना पड़ता था। लेकिन भगवान का नाम तो हर युग में था, इसमें कोई ये नहीं है। और भगवान ने बताया कि ये फिर प्रहलाद महाराज का मतलब प्रकट होगा असुर कुल में, उनके पुत्र के रूप में। लेकिन जब तक वो भक्त प्रहलाद को मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब सफिशिएंटली जब भी उनको अपराध नहीं करेगा, मतलब तब तक में प्रकट नहीं होगा। तो भगवान का ये आशीर्वचन था कि प्रहलाद अपने पुत्रों को उन्होंने बहुत सारे तकलीफ देगा, और इसके बाद फिर मैंने सत्यम विधात, प्रहलाद का वचन को सत्य करने के लिए मैं फिर प्रकट होऊंगा। तो देखते हैं कि प्रहलाद तो हिरण्यकशिपु ने
तो क्या किया कि पूरे राज्य में, ना देश में उन्होंने यज्ञ का भंग कराया, और जहाँ पे स्थान स्थान पे एक्चुअली पूजा पाठ होता था उसको बंद कराया। दान धर्म सब कुछ उन्होंने, मतलब एक आसुरिक वातावरण उन्होंने शुरू किया। खास करके जो नियम को तोड़ना, एक्चुअली 4 नियम को तोड़ना, मांसाहार, नशापान, व्यभिचार, ना जुआ, सट्टा, स्मृति, सब ब्राह्मणिकल जो जो कल्चर था इसको पूरा उसने बंद कर दिया। और क्योंकि अपने आप को मान लगा कि मैं ही हूँ भगवान विष्णु, मैं ही हूँ सब कुछ हो, आप मेरा पूजा कीजिए, आप मेरा नाम लीजिए। भगवान बोलते मन मना भव मद भक्त मध्याजी मानव। लेकिन हिरण्यकशिपु अपने बल से, हिरण्यकशिपु मैं ही सब कुछ, एक्चुअली मेरे से सब कुछ बात करता है। नरदेव राजा जो होते हैं वो नरदेव होते हैं एक्चुअली, जैसे ब्राह्मण को बताया गया कि भूदेव है, भूमि के देवता, इसलिए ब्राह्मण के अंदर सारे अच्छे गुण पाया जाता है। और फिर जो क्षत्रिय राजा होते हैं उनको राजर्षि कहा जाता है, वो ब्राह्मण के परामर्श में एक्चुअली अपने कार्य करते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु तो अपने आप को राजा मानने लगा, और पूरा हकार मच के एक्चुअली थे। तो ऐसा हिरण्यकशिपु का शक्ति था। हम देखते हैं कि अभी गर्मी के मौसम में हम अपने कमरे को एयर कंडीशन कर देते, अपनी गाड़ी को एयर कंडीशन, ऑफिस को एयर कंडीशन, फैक्ट्री को कर लेते। लेकिन तभी समय जमाने में हिरण्यकशिपु का इशारे से, है ना, वायु मत भयात, तीसरा स्कंद में वर्णन है कि भगवान बताते हैं कि वायु मत भयात, जो वायु बहती है वो मेरे भय से, अग्नि धाप, जब अग्नि जलता है एक्चुअली वो भी मेरे मन में, बरसात बरसात होता है मेरे मन में, मया देख्य न प्रकृति श्वेत अक्षर सुनान जगत की पढ़ते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ऐसे वातावरण शुरू किया था क्योंकि सारे देवता उसके अधीन में थे। तो जिसको, मतलब उसको जितना हीट चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, जब बारिश चाहिए, जब ठंडी चाहिए, यहाँ तक कि हाँ, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग फूल फल का प्राप्त होता है ना, प्रकृति के नियम के अनुसार। लेकिन उन्हें बिल्कुल प्रकृति के नियम के विपरीत, जिस समय जो फूल नहीं होना चाहिए, जिस समय जो फल नहीं होना चाहिए, लेकिन डर के मारे भूदेवी और बाकी देवता लोग एक्चुअली क्या करते थे, उसको जो फल फूल ये सब ये करते थे। तो इतने बड़े जो अ, राक्षस हो गया। और फिर प्रहलाद महाराज का बारे में वर्णन आता है 5वें स्कंद की। प्रहलाद महाराज इतने सुशील थे, और सारे मन और इंद्रिय के ऊपर उनका नियंत्रण था। वो दयालु थे और सबके मित्र माना जाते थे, और उन्हें बहुत दृढ़ निश्चय थे। और प्रहलाद महाराज, जैसे हम देखते हैं कि भागवतम में वर्णन आता है, तो कैसे हमने अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं तो उनको प्रेम या उनको सम्मान के साथ पेश होना चाहिए। जो हमारा समान स्कंध है तो उनके साथ मित्रता का स्थापन करना चाहिए। और जो हमसे छोटे हैं तो उनके साथ दया की भाव रखना चाहिए। तो ठीक ठीक प्रहलाद महाराज ने जिसको देह नाथ जथा जथा सकल सम्मान करिते आमी, और आचार्य लिखते हैं सकल सम्माने करिते आमी जेह नाथ जथा जथ, जिसको जितना सम्मान चाहिए हमको इतना सम्मान देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ये सारे शिक्षित थे, एक्चुअली सारे उनको ज्ञान प्राप्त था, क्योंकि अपने माता के गर्भ से उन्होंने, जब तक हिरण्यकशिपु का तपस्या चल रहा था 36,000 साल, और यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी 36,000 साल तक उन्होंने माता के गर्भ के अंदर आ, नारद मुनि से ये सारे शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर किसी को भक्ति प्राप्त करना है, किसी को भक्ति प्राप्त करना,
तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं, उसका अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उसका अंदर ये दृढ़ इच्छा होना चाहिए। हाँ, तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर प्रहलाद महाराज की माता के गर्भ में भक्ति करके इतने बड़े महान भक्त बन सकते तो हमारे लिए क्या कठिन है? हमारे लिए कोई कठिन नहीं होना चाहिए। कठिन तो आएगा। और इसके साथ साथ एक्चुअली बड़े नम्र थे, बड़े मृदु स्वभाव के थे, और तितिक्षा, मतलब जैसे भगवान दूसरे अध्याय में भगवत गीता में काम तत्स्य भारत मात्रा स्पर्श सुख शीतल सुख। तो हरे कृष्णा। तो जैसे हाँ, कोई भी परिस्थिति में सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, गर्मी हो, है ना, शीत या उष्म हो, हर परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? सहन करना सीखना चाहिए। हाँ, नहीं नश्मिन यथा है कौमारम जो बंजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र नाम यति। हमको धीर बनना चाहिए। अगर धीर नहीं बनेंगे तो हम भगवान का भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस समय प्रहलाद महाराज ने को अपने पिताजी ने तो क्या कि उस समय के उनके जो फैमिली गुरु या जो जो जिसको हम कुल गुरु कहते हैं, है ना, जो शुक्राचार्य, क्योंकि शुक्राचार्य तो ये असुरों को गुरु कहलाता है। उनके जो दो पुत्र थे संड और अमर्क, तो उनका जो पाठशाला में प्रहलाद और प्रहलाद के साथ एक्चुअली बाकी उनके सारे जो असुरों के मित्र को वहां पे भेजा गया एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए। हाँ, तो क्या पढ़ाई करने के लिए भेजा गया? हिरण्यकशिपु का ये आदेश था एक्चुअली कि वहां पे आप जाके अर्थशास्त्र पढ़ाओ, कैसे धन की उपार्जन करें, और फिर वहां पे राजनीति पढ़ाओ, पॉलिटिक्स, और फिर कैसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं ये पढ़ाओ, धर्म, है ना, अर्थ, जैसे पुरुषार्थ के बारे में बताया गया कि धर्म धर्म की प्राप्ति से हमको अर्थ प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम फिर मुख्य। लेकिन उन्होंने धर्म को भूल गया और बाकी ये सब पढ़ाने लगा। और फिर खास करके ये सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पे यही शिक्षा दिया जाता है कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, फ्रेंड एंड एनेमी। तो आजकल के जो भी ये शिक्षा है तो उनके आधारित पृथ्वी है, संड और अमर। तो हमको इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में, है ना, हम नहीं चाहते हुए भी तो कैसे इस प्रकार से जो कभी कभी संतान पैदा होते हैं, उनका बर्ताव भी इस प्रकार से होता है। क्योंकि हमने उनको जिस पाठशाला में डालते हैं, जिस विद्यालय में डालते हैं, जिस विश्वविद्यालय में डालते हैं, उन्हीं को वहाँ पे यही प्रकार का शिक्षा दिया जाता है कि कैसे भगवान नहीं है, हम शरीर है, और केवल शरीर का उद्देश्य ये है कि इंद्रिय तृप्ति करना। ऋणम कृत्वा सुखम पिबे चावत पिबे सुखम पिबे कुतः भस्म शरीर पुनः ये एक चारबाग करके मुनि हुआ करते थे, ये उनका तत्व ज्ञान क्या, ये कली युग के लोगों के लिए। ऋणम कृत्वा घृतम जीवे चावत जीवे सुख जीवे। हाँ, कैसे बेग बरो स्टिल, लेकिन क्या करना चाहिए? हमको घी से बना हुआ पका हुआ भोजन करना चाहिए। और जब शरीर का अंत होता है तो क्या किसने देखा? चली शरीर को जल के तो भस्म होता जाता है, लेकिन आप बोलते कि पुनर्जन्म होता है। हाँ, देहांतर होता है, शरीर दूसरे शरीर छोड़, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, ये सब काल्पनिक है, ये सब मिथ्या है, भ्रम है, माइथोलॉजी है। तो यही सिखाया जाता है। और ये भी सिखाया जाता है कि हम जो है, हमारा जो पूर्वज थे वो बंदर थे। तो हम बंदर थे, तो पूर्वज जो बंदर थे तो हम भी बंदर जैसे ही बर्ताव बर्ताव करेंगे ना, तो हमको कहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगा? हम्म। तो उनका ये शिक्षा होती है। तो बीच में जब प्रहलाद महाराज के भी घर में आते थे, तो एक बार की घटना है कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को तो पता चला कि मेरे पुत्र जो है गुरुकुल से आए हैं। तो बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, तो उनको बुलाया। उनकी माता ने क्या किया, प्रहलाद को बड़े से अच्छा से एक्चुअली
पोशाक पहना है, अलंकार पहना है, टीका लगा है और पिताजी के सामने खड़े। तो प्रहलाद तो अपने बच्चा हिरण्यकशिपु सॉरी प्रहलाद को देख के इतना प्रसन्न हो गया। उनको चूमने लगा, उनको सूंघने लगा, उनको गोदी में बैठाया और फिर बैठा के एक्चुअली उनको प्रश्न पूछता है कि प्रहलाद बताओ कि आपके गुरुकुल में आपने क्या सीखा? सबसे बढ़िया क्या आपने शिक्षा ये बताओ इसमें ये। तो प्रहलाद महाराज ने बड़े निर्भय होके उन्हें प्रहलाद महाराज जो है अपने पिताश्री को बोल रहे कि शिक्षा दे रहे कि नहीं तस्मात् मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नं निर्यामशस्त्रहा हित्वा कृपम शरीर आत्मपथम गृह अंधकूपम मनम गतो यथरिम आश्रयत्। तो प्रहलाद महाराज अपने पिताश्री को कैसे संबोधन करते कि तत्साधु मन्ये असुरवर्य। हाँ मतलब हे असुर श्रेष्ठ है ना। तो प्रहलाद महाराज ये कभी अपने पिता से सामने डर नहीं रहे, बड़े नम्रता से बड़े दीनता से अपने पिताजी को संबोधन कर रहे थे कि ए असुर श्रेष्ठ, हे असुरों के राजा। साधु मन्य असुर वर्य देही नाम। देखो एक देही देह है और एक देही है। देह मतलब एक्चुअली ये देह है, शरीर है। और देही मतलब एक्चुअली देही नश्विन यथा को मन, जिसने हमको ये देह दिया है। तो साधु मन्य असुरवाद सदा समुद्र पिना, क्योंकि हमको ये शरीर मिला है। और ये शरीर कैसा एक्चुअली कि जो कोई शरीर में आता है सदा समुद्र विघ्नम, हमेशा के लिए एक्चुअली सदा समुद्र तरह तरह का प्रकार एक्चुअली विघ्न परिशाय जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक इतने सारे एक्चुअली विघ्न आता रहता है। हाँ क्षियाम असत गृहा, क्योंकि हमको ये जो शरीर है अभी ये असत गृह, ये शरीर जो है ये गृह के समान है एक्चुअली। और इसके अंदर ये आत्मा जो है फंसा हुआ है एक्चुअली। बट हित्वा तो आत्मपतम गृहम अंधकूपम। तो हमको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा दुख है। और मैंने इस दुख को अगर थोड़ा सा प्रयास करूंगा या सहन करूंगा और फिर कुछ दिन के बाद मुझे सुख जरूर प्राप्त होगा। नहीं, सदा समुद्र विघ्नम। तो आपने अगर एक दुख को टालने के लिए प्रयास करेंगे तो वो दुख जाएगा, फिर दूसरा दुख आएगा, क्योंकि ये भौतिक जगत कैसा है, रिलेटिव है ना। एक के ऊपर एक निर्भर करता है। हाँ वहाँ ये जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आ, एक के ऊपर एक निर्भर करता है। तो इसलिए सदा सदृत ना असत ग्रह, क्या कहिए ग्रह जो मिला है हमको ये असत ग्रह है एक्चुअली, है ना। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि, तो ये सबसे बना है एक्चुअली। गृहम अंधकूपम। और फिर इस शरीर में कोई रहता है ना, इस घर में कोई रहता है तो एक इसके साथ बताया गया कि गृहम अंधकूपम, इसको अंधकूप के साथ वर्णन किया। हाँ तो ये अंधकूप अगर आपने कभी देखा नहीं होगा, जैसे कोई बड़ा सा कुआं है और कई साल तक एक्चुअली कि उस कुआं जो इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए इस कुआं का पानी सूख जाता है, जहाँ पे गंदगी भर जाता है और ऊपर से इतने लता वता कर ये होता है, तो ये पूरा बुझ जाता है, आपको बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे कुआं है। और उस रास्ता में कोई जाते जाते कोई पथिक है, कोई जानवर है, अगर इसका अंदर गिरता है तो वहां पे चाहे आपने कितने चिल्लाओ कितने पुकारो, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गृहम अंधकूपम। हाँ तो ऐसे जो अगर कोई तो घर को बताया गया कि जिस घर में भगवान का भजन नहीं होता है, भगवान का कीर्तन नहीं होता है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं
যেদিনে গৃহে ভজন দেখি, हाँ, যেদিনে গৃহতে भजन देखी गोलोक भाया। घर में रहना मना नहीं है, एक्चुअली घर संसार करना मना नहीं है, गृहस्थी बनना मना नहीं है, लेकिन वहां पे भगवान का कीर्तन होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। हम्म, যেদিনে गृहते भजन देखी गोलोक भाया। हाँ। तो उनके 10 या 12 संतान थे। और वो एक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उपचार भी करते थे। और इसके साथ साथ एक्चुअली वो जहाँ पे जाते थे, उसी के जो आसपास में जो मंदिर होता था, जैसे वो जगन्नाथपुरी में थे तो जगन्नाथ मंदिर का वो व्यवस्थापक भी बने थे, मंदिर को भी संभाल रहे थे, देखिए है कि नहीं। तो गृहम अंधकूपम बचा गया। अगर अगर हम भगवान का सेवा नहीं करते, भगवान का कीर्तन नहीं करते, भजन करते एक्चुअली, तो ऐसे घर में रहना मतलब क्या, अंधकूप के बराबर है। ऐसे अंधकूप में कोई अगर पशु या मनुष्य अगर गिरता है, तो ये निश्चित है कि उसका मृत्यु निश्चित है। भयंकर मृत्यु होता है, क्योंकि उसमें कितना भी चिल्लाओ, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। अच्छा, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। हाँ, तो ऐसा मेरा भी कुछ साक्षात्कार भी हुआ है, हमने अपने जीवन में भी कुछ देखा है ना। जैसे हमारे घर के पीछे एक सूरज लाइन था, और उसके जो कवर है ना, मैन होल बोलते हैं उसको, तो उसका कवर ने, आपको पता है ना, लोग कबाड़ी पर उसको लेके उसको बेच लेते हैं, लोहे का रहता है ना, तो उसको बेच देते हैं 2 पैसा के लिए। तो खुला था, तो उसके अंदर एक अ, गोमाता गिर गई एक्चुअली। और किसी को पता नहीं चला एक्चुअली कि दिन तक एक्चुअली वो चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो कुछ दिन के बाद जब बदबू आया, मरने के बाद, सड़ने के बाद, फिर पता चला, फिर देखने लगे कि उसके अंदर की बात भयंकर है। और एक ऐसे उदाहरण आता है कि सच सच घटना है। हाँ, 2 अढ़ाई महीने के लिए, तो लास्ट दिन था, तो बालिका ने वॉशरूम के अंदर गई थी, तो बाहर से किसी ने उसको बंद कर दिया जाने से, और स्कूल बंद हो गई, तो अपने घर चले गए। तो जब 2 महीने के बाद जब खुला, तो ढूंढ रहे थे, तो उसको 2 महीने के बाद फिर उसी के अंदर उसको मरा हुआ प्राप्त हुआ। तो इसलिए गृह अंधकूपम है आपके। और आजकल तो ये सारे जो ये है जिसके माध्यम से लोगों का जो अलग अलग प्रकार से मृत्यु हो जाता है, कभी एक्सीडेंट में, कभी है ना रोड पे, कुछ फ्लाइट में, बड़ा भयंकर है एक्चुअली बात। तो इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज ये अपने पिताजी को ये संबंधित करते हैं कि हे पिताश्री, है ना, तो आप ये गृह अंधकूप में पड़े हो, तो इसलिए आप क्या करना चाहिए, वनम गतो यत् हरिम आश्रयत्। हाँ, तो इसलिए यहाँ से निकलो और वन में चलो। ऊपर लिखते हैं कि वृंदावन या जगन्नाथपुरी के वन, या मायापुर, या रामेश्वरम, द्वारका, बद्रिका, ऐसे जगह पे जाना चाहिए। और जाके क्या करना चाहिए, गृहम वनम गतो यत् हरिम आश्रित, हरि का शरण में लाना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि खास करके कलियुग में तो संभव नहीं है घर छोड़ के जाना, या अगर हम जाएंगे तो फिर वहां पे भी हमारा चिंतन नहीं होगा भगवान के। लेकिन गृह ठाको बने ठाको, सदा हरि बोलो डाको। आप घर में रहो, वन में रहो, ऑफिस में रहो, कंपनी में रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन क्या करो, सदा हरि बोलो डाको, भगवान का नाम को स्मरण करो। और अगर भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो भगवान बताते हैं कि यत्र गायंती नाहम तिष्णामि वैकुंठे नाहम में, यत्र गायंती मत्भक्ता तत्र तिष्णामि नारद। जहाँ पे मेरा प्रेम, भक्ति से, प्रेम से अगर पुकारते भक्त लोग, तो मैं वहाँ रहता हूँ। तो ये प्रहलाद महाराज किसी प्रकार से अपने निर्भय होके पिताजी को ये उपदेश देते। देखिए, एक छोटा सा बालक है, और हिरण्यकशिपु जैसे महापराक्रमी राजा, शक्तिशाली, तो उसको इस प्रकार से आदेश देते थे।
और फिर प्रभुपाद ने बताते हैं कि आप भौतिक जगत में जाएँगे किसी के बड़े व्यक्ति के पास, है ना? तो उसका भी सोच विचार इस प्रकार का होता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उसके सामने नम्र होके एक्चुअली क्या करना चाहिए, उसको ऐसे उपदेश करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं उसको पहले इतने नम्र होना चाहिए हमको, तो हमारा नम्रता से उसका हृदय पिघल जाएगा और उसके बाद फिर उसको बोलना चाहिए कि आप ये जो जितना भी कचरा है, इस कचरा को निकालो, इस अनर्थ को निकालो और अभी भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का उपदेश को स्वीकार करो अपनी बात में। तो ये महाप्रभु का फॉर्मूला था। गुणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। महाप्रभु इस फॉर्मूला में काम करते थे, प्रभुपाद जी इस फॉर्मूला में काम करते थे, तो इसलिए उनको इतना सफलता मिला। तो अगर हमको प्रचार करना चाहिए तो हम इसलिए प्रहलाद महाराज का, क्योंकि प्रहलाद महाराज यज्ञ के आचार्य श्रेष्ठ एक महाजन है, तो इसलिए ऐसे महाजन को हमको क्या करना चाहिए, उनको अनुसरण करना चाहिए। तो ये सुन के हिरण्यकशिपु को इतना गुस्सा आया, उसने कांप गया और तुरंत उसने क्या किया, और उसको एक्चुअली अपने गोदी से नीचे फेंक दिया और तुरंत बुलाया। चलिए उनके जो दो शिक्षक थे षंड और अमर का, चलिए तो वो भी कांप रहे थे। बोला आपने सत्यानाश कर दिया, आपने क्या सिखाया उनको। चलिए मुझे लगता है कि भगवान विष्णु की कोई का, है ना, आपके पाठशाला में मेरे पुत्रों को चल इस प्रकार का शिक्षा दे रहे। तो षंड और अमर को बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो पूरे ध्यान रखते हैं कि वहां पे तो कोई भी नहीं आ सकता है, वहां पे इतने कड़ा क्या है, मतलब निगरानी है, सिक्योरिटी है, वहां पे कोई नहीं रखते। हाँ तो लेकिन और हमने भी इसी प्रकार का कभी शिक्षा नहीं दी है। और तो उनने हिरण्यकशिप को बताया कि आप इस बार छोड़ दीजिए, हम उसको ऐसा ट्रेनिंग देंगे, हम उसको ऐसा सिखा देंगे, है ना। तो ये तो उसने प्रहलाद महाराज के कहने पर, सॉरी हिरण्य षंड और अमर के कहने पर एक्चुअली हिरण्यकशिप ने क्या किया कि छोड़ दिया, चले जाओ। और फिर प्रहलाद चले गए, और प्रहलाद चले गए, लेकिन प्रहलाद चले जाने के बाद षंड और अमरख ने क्या किया, चले कि उसको डांटने लगे, प्रहलाद को डांटने लगे कि प्रहलाद क्या कर रहे हो, बताओ चले कि कहाँ से आपने वो सीखा, हमने तो आपको कभी नहीं सिखाया था। चले हाँ और आ, फिर प्रहलाद एक्चुअली की फिर लेकिन प्रहलाद तो अपने नम्र थे, और जो सीखे थे तो उन्होंने अपने माता के गर्भ में सीखे थे, थोड़ी ना अभी सीखे थे अपने हैं। तो जितना भी प्रयास करते थे, लेकिन ये प्रहलाद क्या करते थे, अपने स्कूल में पाठशाला में एक्चुअली जब इनके अनुपस्थिति में जब छुट्टी होता था, तो उस समय आपने बाकी जो गुरुकुल में बाकी जितने भी बच्चे थे, तो उनको इकट्ठा करके उनको एक्चुअली शिक्षा देते थे, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होते थे। तो वहाँ सुंदर श्लोक है, जैसे वहाँ पे और अमर का श्लोक को उच्चारण करते हैं, तो वहाँ बताते हैं कि अरे प्रहलाद, तुम जो है ना अभी कि बदमाश हो। और कैसे है कि एक जो है काटिला पेड़ हो, और ये काटिला पेड़ जो कहाँ पे जन्म लिया है, एक चंदन के वन में। चंदन का वन है, इतना सुगंधित है, लेकिन उसके अंदर तुम एक पेड़ हो जैसे कि वन है। और क्या है कि और इस चंदन का पेड़ को काटने के लिए क्या होता है कि एक कुल्हाड़ी का जरूरत होता है। और जो इस कुल्हाड़ी का हाथ, जो हैंडल है ना, तो कुल्हाड़ी का हाथ बनने के लिए तो आप जैसे पेड़ हो, उसी पेड़ को काट के एक्चुअली इस कुल्हाड़ी का हाथ बनता है। लेकिन इस कुल्हाड़ी क्या है, जो ये जो कुल्हाड़ी क्या है, कुल्हाड़ी है भगवान विष्णु। हम्म, भगवान विष्णु है।
तो आप भगवान विष्णु को सहायता करोगे कुल्हाड़ी का हाथ बन के, जिसके माध्यम से क्या होगा कि ये सारे जो चंदन बन नष्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब उदाहरण तो सही है, लेकिन उदाहरण कैसे लागू होता है यहाँ पे? तो अपने आप को असुर कुल को यश को वो लोग समझते हैं कि हम चंदन का पेड़ है, लेकिन वो चंदन का पेड़ नहीं है। जो भगवान विष्णु के भक्त है वो चंदन का पेड़ है, और बाकी जो है वो बबल का या काटिला का पेड़ है, नहीं है। विष्णु जो है, सॉरी, भगवान विष्णु को भगवान के भक्त सहायता करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि संसार से इसी प्रकार का जो आसुरिक प्रवृत्ति या आसुर का लोक का नष्ट हो जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे अप्रतिम। लेकिन ये चंड और अमर का चली बिल्कुल विपरीत तो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से ये है। और फिर बाद में उनका पिताजी जब उनको बुलाते हैं, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद फिर से घर पे जब आते हैं, तो उस समय पिताजी को लगता है कि अभी जो है अभी जो है मेरे ये अ, पुत्र जो है ने बहुत बढ़िया सीख के आया होगा, जो मेरा गुणगान करेगा, जो मैं चाहता हूँ वही करेगा संतति है। तो उन्होंने फिर पिताजी को, सॉरी, प्रहलाद को अपने गोदी में बैठाए, और बैठाने के बाद जब फिर से पूछने लगे, तो अभी प्रहलाद ने ये जो सुंदर श्लोक बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज फिर इस बार एक्चुअली अपने पिताजी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमको श्रवण करना चाहिए, हमको कीर्तन करना चाहिए, किसका? विष्णु का एक्चुअली करना चाहिए। तो नवदा भक्ति के बारे में बताए थे। तो प्रहलाद तो अपने पिताजी तो हिरण्यकशिपु तेरे गुस्से हो गए, चिल्लाने लगे, निकालो पद्धति कहाँ से रहते थे। जो बाकी जो दो संड और अमर के थे एक्चुअली, वो तो मतलब कांप रहे थे एक्चुअली कि हमने नहीं, हमारा कोई गलती नहीं है, हमने उनको जैसे भी सिखाया ऐसे ही हमने सिखाया एक्चुअली। पता नहीं एक्चुअली उसको कौन अदृश्य रूप से एक्चुअली कौन सिखाते हैं। तो प्रभुपाद जो इसमें बताते हैं कि इस प्रकार से भगवान को विष्णु के जो भक्त होते हैं बड़े चतुर होता है, और ये पूरे सारे संसार में एक्चुअली इस प्रकार का जो है संड और अमर का वातावरण है, हिरण्यकश्यप का वातावरण है। तो इसलिए हमको हमारा प्रचार करने के लिए इसी प्रकार से जाना चाहिए, ताकि और लोगों को एक्चुअली खास इस प्रकार का शिक्षा देना चाहिए एक्चुअली कि इस प्रकार का हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, भगवान विष्णु को प्राप्ति करना, भगवान का भक्ति को प्राप्त करना। तो ये हमको शिक्षा देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को ये शिक्षा प्राप्त होता था। और फिर अपने पिताजी मतलब हिरण्यकशिपु, देखिए हिरण्यकशिपु सारे संसार को विजय प्राप्त किया था, ठीक है नहीं? लेकिन उनका खुद का पुत्र छोटा सा बालक जो है उसको परेशान कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों नहीं बन जाए, कितने धनी क्यों नहीं बन जाए, कितने शक्तिशाली क्यों नहीं बन जाए, लेकिन हम ये परेशानी से नहीं बच सकते। पूरे संसार को उसने अपने मुट्ठी में कर लिया, लेकिन आपने जो छोटा बालक है, जो पुत्र को उसने अपने काबू में नहीं कर पाया उससे। तो ये संसार का नियम है कि चाहे हम कितने भी प्रयास करें, है ना, तो हम कभी भी सुखी नहीं बन सकते, हम कभी भी सबको अपने नियंत्रण में रख नहीं सकते। और फिर प्रहलाद अपने पिताजी ने क्या क्या प्रहलाद को बहुत समझाया। तो शास्त्र में जैसे वर्णन है, किसी व्यक्ति को किसी, अगर आप इसको समझाना चाहते हैं तो चार अलग प्रकार का तरीका के बारे में बताते हैं कि शाम, वेद, दाम और दंड। शाम, वेद, दाम और दंड एक्चुअली बात।
ठीक है नहीं। तो पहले तो चलिए उसको कोई नियम कानून के द्वारा उसको समझा जाता है। अगर उसमें अगर नहीं समझता है तो उसके बाद फिर उसको क्लासिफिकेशन मतलब उसको समझा किया जाता है भेद के द्वारा। अगर उसमें भी नहीं होता है तो फिर उसको किसी प्रकार का एक पोस्ट दिया जाता है, उसमें नाम कहा गया। और ये तीनों अगर काम नहीं करता है तो चतुर्थ जो है उसको बताया कि दंडा, मतलब उसको पनिशमेंट। फिर बाद में अंत में चलिए उसको पनिशमेंट के द्वारा, दंड के द्वारा चलिए उसको नियंत्रण किया जाता है। तो प्रहलाद के अपने पिताजी ने प्रहलाद के प्रति ये सारे लागू किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्रहलाद को कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अंत में प्रहलाद जब कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो प्रहलाद फिर अपने तो इसके जो छठा यह आता है यहाँ पे भागवतम के 7वां स्कंद का। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुकुल में, है ना, अपने सहपाठी को किसी प्रकार ने उन्होंने अपने शिक्षा दिया। कौमारम आचरत प्राज्ञा धर्मान भागवत दुर्लभ मानुषम जन्म यद्यपि ध्रुव अर्थदाम। प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल में ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठा पूर्वक किंचित ही भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दुर्लभ मानुष जन्म कुमारम आचर प्राज्ञो बुद्धिमान। बुद्धिमान है तो मनुष्य जन्म मिला हो तो बुद्धिमान तो जरूर होगा, है ना। तो यहाँ कौमारम जन्म जरा बता कि धर्मान भागवतम यह दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ के मनुष्य क्या गया, दुर्लभ पशु जन्म नहीं बताया गया, दुर्लभ पक्षी जन्म नहीं बताया गया, दुर्लभ किसी पेड़ पौधे का जन्म नहीं बताया गया, मनुष्य का जन्म मिला, मतलब मनुष्य का शरीर पे मिला है। 84 लाख योनि के भ्रमण करने के बाद जलदान बदख्यानी जन्म में रहने वाले 9 लाख प्रकार की जीवात्मा है। और फिर इसके बाद क्षति ना कितना होता है 11 लाख प्रकार के जो पेड़ पौधे वगैरह है। और फिर बताता है कि सॉरी 20 रहते, और 11 लाख की एक्चुअली क्या है कि कुरमय और रुद्र संख्या और कीड़े मकोड़ा होते हैं। और फिर 30 लाख प्रकार के पक्षियाँ रहते हैं। और फिर 40 लाख जो होते हैं वो अलग अलग पशु होते हैं। और इसके बाद फिर 4 लाख जो होते हैं वो मनुष्य होता है। तो इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म बताया गया नहीं है। हालांकि एक्चुअली तो कोई बोल सकता है कि ठीक है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता है, तो एक बार आसानी से मिला है जैसे कि सभी, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मतलब जी भर के इंद्र तृप्ति कर देना चाहिए क्योंकि मिलने वाला नहीं है, पता है नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि अध्रुधम अर्थदम मानुष्य जन्म तत्पि अध्रुवम और अर्थदम एक्चुअली बात है कि नश्वर है। ध्रुव नहीं एक्चुअली अध्रुवम है, नश्वर है। और अर्थदम एक्चुअली बात, इसलिए हमको जितना दिन देना है, हमको पता नहीं हम कितना दिन जिएंगे, एक्चुअली कभी भी मृत्यु आ सकता है। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, अर्थ से पूर्ण है, ऐसे बेकार में गवाना नहीं चाहिए एक्चुअली, खा पी के घूम के मस्ती करके ऐसे बेकार में नहीं करना चाहिए, है ना। अर्थ पूर्ण होना चाहिए क्योंकि ये ध्रुवम है, कभी भी खो जा सकता है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं उसी में कि लेकिन आजकल के जैसे कुछ सभ्यता है, माता ने अपने बच्चे को ना गर्भ
गर्भ में भी उसको हत्या कर लेते हैं। हाँ, लेकिन पहले ज़माने में कोई एक असुर भी होगा, कोई अ, आज तो वो भी एक्चुअली अपने माता को बच्चे को हत्या नहीं करना चाहेगा। तो ये कौन-सी मनुष्य जन्म हमको मिला, हमने कौन-सी क्या शिक्षा प्राप्त की, है ना? कि हम इसी प्रकार से एक्चुअली ये जो जघन्य पाप करते हैं और इस पाप का कारण एक्चुअली हमको क्या करते हैं, बहुत दुःख भोग करना पड़ता है। तो उसका परिणाम क्या है, हमको अलग-अलग नरक में जाके एक्चुअली क्या करना पड़ता है, दुःख भोगना पड़ता है, पापों के कारण। जी, तो इसलिए कुमारम आचरत प्राज्ञा मतलब कुमार मतलब 6 साल से लेके 2 10 साल तक, ये जो 5 साल को बताया गया, कुमार बताया गया, है ना? ये खेलने-कूदने की के लिए नहीं दिया गया एक्चुअली पृथ्वी, है ना? तो प्रहलाद महाराज भी अपने राजा के संतान है। हाँ, लेकिन उनको ये शिक्षा प्राप्त हुआ था, तो इसलिए जो जो खेलने का समय आता था, तो उसी समय में क्या करते थे एक्चुअली अपने साथियों को बैठा के एक्चुअली उनको ये शिक्षा देते थे और नाचते थे और गाते थे एक्चुअली गाते थे ये। तो ही एक्चुअली कि इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य हाँ, हाँ, हमको खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, भोजन करना चाहिए, सोना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन भक्ति से जोड़कर एक्चुअली इसलिए युक्त आहार बताया गया, युक्त भगवान का प्रसाद खाना चाहिए एक्चुअली, है ना? कोई अवक-सबक तो जो भी मिलता है बाहर से दुकान से कुछ भी खाना चाहिए, ठीक है नहीं? तो बड़ा सुंदर शिक्षा है हमको ये पढ़ना चाहिए। 7वाँ अध्याय के छठा अ, सॉरी 7 हाँ, और आगे फिर महाराज ने फिर ये शिक्षा देते हैं कि अ, जब मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने की अवसर प्रदान करता है, अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु की चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक है। सुहृदम यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मशर सुहृद। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हमारे लिए हमेशा चिंतन करेगा, हमारा शुभ चिंतक होगा? कोई नहीं है फिर, केवल जो है भगवान विष्णु है। इसलिए बताया गया सुहृद, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, इसलिए भगवान जो सबसे हमारा प्रिय है। तो इसलिए मनुष्य शरीर केवल उनके साक्षात्कार करने के लिए बना है, उनको प्राप्त हुआ है। तो अगर हमको ये अगर छोड़ देते हैं ये मौका, तो पता नहीं एक्चुअली कि ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, तो कब प्राप्त होगा पता नहीं है। फिर जो तीसरा श्लोक बताते हैं और बहुत बढ़िया श्लोक है। सुखम ऐन्द्र देहि नाम सर्वत्र लभ्यते देवाध्याय, है ना? दुखा मयत्मनम, है ना? दुखम मयत्मनम, है ना? हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषय से जो सुख अनुभव किया जाता है, वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जाता है। ऐसा सुख का प्रयास की उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्राप्त होता है। इतना परिश्रम इतना करना चाहिए सुख की प्राप्ति करते, ना जिस प्रकार अपने आप है इस प्रकार अपने आप सुख भी प्राप्त होगा। तो इसलिए देवा का दुख मत मनो, तू इतना प्रयास तू करते हो, क्यों प्राप्त करते हो? यत प्रयास न कर्तव्य हो, है कि नहीं? तो इसलिए हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी के लिए प्रयास करना चाहिए? सेवा बढ़ावा करने के लिए, भक्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस छोड़ के हम एक्चुअली क्या करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक सुख के लिए, आर्थिक विकास के लिए हम खूब प्रयास करते हैं एक्चुअली। वो अपने अचीवमेंट है, वो अपने आप प्राप्त हुआ, बिना आगे दुख आता है प्रकार से आपको बिना बिना एक्चुअली सुख प्राप्त होगा। हाँ, और फिर
प्रहलाद महाराज ने बताते हैं कि जैसे आपने ये शरीर है और ये शरीर को एक अवधि मिला इतना दिन जी के लिए, जैसे देखते हैं कि संसार कोई भी वस्तु खरीदते हैं, इस वस्तु में एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट रहता है। तो मान लो कि अपने मनुष्य का शरीर का जो है एक्सपायरी डेट है 100 साल आप जिएंगे, और ये 100 साल को हम कैसे बिताते हैं इसका एक कैलकुलेशन प्रहलाद महाराज ने भी दिए है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम आयुष 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के बस में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्र में 12 घंटे अज्ञान वश सोने ही बीत जाता है। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। तो सोने में हम 50 साल बिता देते हैं, मतलब आधा जीवन का आधा हम सोने में बिताते हैं, है ना। और बाकी जो बचता है चलिए फिर बताया है कि मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देते हैं। 10 साल फिर बता गए, 50 से 10 साल से 40 रह गया। इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वो अगले 10 वर्ष होती तो 30 साल बचा है, और फिर इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं, तो बचा कितना 10 साल। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वो भौतिक कार्यकलाप में संपन्न नहीं कर पाता है, उसमें उससे 20 वर्ष की ओर निकल जाते हैं। कुल मिला के प्रहलाद महाराज बताते कि 100 साल से आपको केवल 5 साल मिलता है भक्ति करने के लिए। देखिए ये गणित है, प्रहलाद महाराज तभी बता के गए थे, ठीक है नहीं। तो हमारा तो आधा जीवन बीत गया, ठीक, और हम 100 साल भी जीने वाले नहीं है। हाँ, तो क्या गारंटी है कि कभी मृत्यु आ सकता है, और फिर इस मुकाबला हमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सुंदर शिक्षा है प्रहलाद महाराज बताते हैं। और फिर जब अपने पिताजी को ये शिक्षा देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु का भक्ति करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, का स्मरण करना चाहिए, तो इससे प्रहलाद महाराज के पिता इतने गुस्से हो जाता है और फिर उनको आदेश देते हैं कि ये जो है इस पुत्र को जो है मैं देखना नहीं चाहा, इस पुत्र को हत्या कर दो एक्चुअली, क्योंकि ये मैं जो है मेरा भाई का हत्याकारी हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का मित्र है, तो इसलिए उसको मारा जाए एक्चुअली। तो आपने पुत्रों को मारने के लिए उनने कितने प्रकार का प्रयास किया, देखिए। लेकिन प्रहलाद महाराज निर्भय होके एक्चुअली आपने जो शिक्षा दे रहे थे पिताजी को, इस शिक्षा का ही उन्होंने पालन कर रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो प्रहलाद महाराज इसलिए स्मरण का आचार्य कहा जाता है। इतने मात्रा में वो श्रवण किए थे, इतने मात्रा में वो कीर्तन किए थे ना। तो इस कारण एक्चुअली ऐसे जो कठिन परिस्थिति उनके सामने आए तो उन्होंने केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे, कभी अपने बचाव के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किए। और हिरण्यकशिपु कितने भी प्रयास किया लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। उनके पहाड़ से छोटी चुपके के उनको जो जहरीला सांप है उनके मुंह में छोड़े, हाथी के पैर के नीचे छोड़े, हाँ, समुद्र में इनको गिराए, ठीक है। एक्चुअली फिर भी प्रहलाद महाराज को हर समय एक्चुअली क्या करते थे, भगवान उनको सुरक्षा देते थे। इसलिए शरणागति का जो 6 अंग है उसमें से एक जो अंग है रक्षेश्वरती विश्वास। हमको इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, है ना। कौन ते प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर एक्चुअली इतना दृढ़ता होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज और भगवान का ये जो वात्सल्यता है एक्चुअली, तो इसको आस्वादन करने के लिए प्रहलाद महाराज इस प्रकार से
हर प्रहलाद को, सॉरी, भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को इतने प्रकार से सुरक्षा दे रहे। जब जो सांप के मुंह के अंदर उनको छोड़ा गया, तो प्रहलाद महाराज उस समय चिंतन कर रहे कि हाँ, ये तो है जो अनंत शेष है, ये अनंत शेष का अंश है। हाँ, और तो ये अनंत शेष जो है भगवान के बलराम जी है ना, बड़े भाई है। हाँ, तो ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे अपने प्रति, देखिए। हाँ, इसलिए स्थावर देखे जंगम ना देखे, ना देखे मूर्ति, सर्वदा है इष्ट देव स्मृति। हर समय में, हर वस्तु में वो भगवान का स्मृति करते थे, भगवान को देखते थे हर वस्तु में। हर वस्तु में भगवान को देखते थे और भगवान के अंदर हर वस्तु को देखते थे। तो वही है असली जो कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना। तो हमारा चेतना इस प्रकार से होना चाहिए, कोई भी हम वस्तु देखते हैं तो भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए इतने मात्रा में हमारे अंदर श्रवण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, ताकि हर समय हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे और एक श्लोक में बताया गया कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जो भी देखते थे अगली वो भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ते थे। जब ऐरावत को देखे, सॉरी, हाथी को देखे एक्चुअली, हाथी के पेट में उनको छोड़ा गया, तो उनको भी स्मरण हुआ कि जो हाथी है, ये को पता है समुद्र मंथन के समय ये जो समुद्र से निकला था, और समुद्र जो है भगवान का ससुर जी है ना, लक्ष्मी देवी के पिताजी है। तो ऐसे कनेक्शन जोड़ते थे। जैसे अग्नि के अंदर छोड़ा गया एक्चुअली, तो अग्नि में उनको कुछ नहीं बिगाड़ा है कि भगवान अपने मुंह से, मतलब ब्राह्मण के मुंह से भगवान भोजन करते हैं। तो हर समय एक्चुअली भगवान का स्मरण करते थे, तो इसलिए वो कृष्ण भावनामृत में थे, है ना। तो इसलिए उनको किसी प्रकार से कोई तकलीफ या कोई नहीं हुआ, हमेशा उनको भगवान का सुरक्षा प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन हम अगर कोई वस्तु को देखते हैं एक्चुअली कि हम अपने लिए भोग करने के लिए चेष्टा करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं ना। लेकिन प्रहलाद महाराज का ये चेतना था जो है, सारे जो वस्तुएं भगवान से संबंधित है, भगवान से आया हुआ है ना। तो इसलिए अगर भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान एक्चुअली हमको हर परिस्थिति में बचाएंगे, हर परिस्थिति में हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रहलाद महाराज के अंदर इतने मात्रा में निर्भय होके एक्चुअली क्या कर रहे थे, भगवान की कर रहे थे। तो इसलिए हमको दृढ़ विश्वास होके सदा सत्य विश्वास करें, दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इसी भावना से अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना में नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। ऐसा नहीं कि एक्चुअली केवल भागवत सप्ताह में आ गए, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, नहीं, है ना। नित्यम, हमेशा के लिए, हर दिन एक्चुअली अगर भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के गुणगान करेंगे तो भगवान उनको हर परिस्थिति में इसी प्रकार से, जैसे प्रहलाद महाराज को सुरक्षा दिए, इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो हम अगले इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रहलाद महाराज को वाणी को सत्य करने के लिए सत्यम विधात प्रहलाद भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। और किसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव और हिरण्यकशिप के अंदर लड़ाई हुआ, और इसके बाद फिर प्रहलाद ने, हिरण्यकशिप का वध हुआ। इसके बाद फिर प्रहलाद ने बड़े सुंदर प्रार्थना अर्पण किए भगवान नरसिंह देव को। तो ये हम नरसिंह चतुर्दशी के दिन स्मरण करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
दंडवत। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे आवाज काफी स्लो आ रही थी, तो बहुत सारा तो वो मैं नहीं कर पाया। पर आपको आ मुझे रहा था कि सबको? मुझे पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो थोड़ा स्लो आ रहा था और कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, आह्वान तो हो आह्वान सकता है मेरे प्रभु, नेटवर्क में या हेडफोन में प्रॉब्लम। ठीक आ आह्वान रहा था प्रभु, प्रभु जी। ठीक आ रहा था शिवा प्रभु। तो प्रभु जी, आपने जो साम भेद दाम दंड का जो क्लैरिफिकेशन बताया है, वो एक बार फिर से डिस्प्ले यस, करेंगे क्या, एक्सप्लेन? या तो उसको कई उदाहरण दे के लिख सकते हैं। हाँ, खास करके भागवत में कई सारा इसका वर्णन आते हैं। जैसे जिस समय माता अम, देवकी और साथ में वसुदेव को कंस ने अपने रथ में बैठा के छोड़ने के लिए जा रहा था, तो उस इसमें जैसे कंस को आकाशवाणी सुननाई पड़ा, कि अरे ये जो देवकी है जिसको आप बहन मानती हो, उसका जो आत्मा जो गर्भ है, संतान है, वो आपका मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस समय देखिए ये असुर लोग एक्चुअली इतना प्रेम करता था देवकी को, है ना, खुद देवकी का रथ चलाने के लिए, वो ड्राइवर बनने के लिए, सारथी बनने के लिए तैयार हो गया। देखिए, ड्राइवर को पीछे भेज दिया, जाओ मैं चलाता हूँ। सब पूरे नगरवासी वो देख रहे, ज्यादा दूर नहीं था, तो एक ही शहर में था एक्चुअली, है ना, ससुराल। लेकिन उस समय तो उसमें तो उसने खड़का निकाला, तलवार निकाला, और अभी तुरंत तुरंत मारने के लिए। तो वहां पे सुंदर भागवतम में 10 स्कंद में ये वर्णन आता है कि कैसे वसुदेव जो थे, क्योंकि बड़े बुद्धिमान थे, हाँ, तो इसलिए वसुदेव ने क्या किए कि देवकी का जान बचाए। कैसे? ये तीनों लागू करके उन्होंने दंड नहीं दिया है कि नहीं? दंड जो है लास्ट होता है ना। तो साम भेद, है ना, दाम। देखिए, साम मतलब एक्चुअली कि उसने उनको बताया कि अरे आप तो यशस्वी हो, भोज राजा हो एक्चुअली, तो आपको ये शोभा नहीं देगा एक्चुअली, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, है ना। शाम के बाद फिर जब शाम, इसके बाद उन्होंने वेद बताया। वेद मतलब तुलनात्मक ये किया जाता है कि देखो आज का दिन क्या है, अपना बहन का, अरे आप उनको ऐसे सब लोग के सामने, तो आपका जो नाम का खराब हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कोई बच्चा है ना, ये हर जगह पे लागू हो सकता है। जैसे कोई बालक है, बदमाशी करता है, नटखट होता है ना, तो उसको अगर बालक को जाए बोले कि अरे आप तो इतना आप तो इतना सुंदर हो, हाँ, तुरंत एक्चुअली वो बालक क्या करेगा, हाँ मैं सुंदर, अच्छा मैं सुंदर हूँ। वो तुरंत एक्चुअली क्या करना है उसे, चुप बैठो, है ना। साम, दाम, फिर भेद, फिर इसके बाद दाम आता है ना। दाम मतलब एक्चुअली कि किसी को कुछ काम कराने के लिए, कि किसी को एक लोभ प्रलोभन दिया जाता है। और ये तीनों अगर काम नहीं करता है, तो अंत में एक्चुअली क्या करता है, लातों के बाद, बातों से नहीं मानता है ना मुझ पे, तो उसके बाद फिर उसको दंड दिया जाता है। मान लो कि लेकिन हम क्या करते तुरंत, है ना, तुरंत एक्चुअली क्या करते हम, तो अंतिम जो है वो लागू कर लेते हैं एक्चुअली। अगर बालक कोई नटखट थे तो उसको तुरंत छड़ी दिखाएंगे, बैठो, चुप करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं, है ना। तो ये नहीं है, तो पहले इस प्रकार का शिक्षा दिया जाता था। तो इसलिए हर व्यक्ति को काबू में लाने के लिए, हर व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए, अपने गुण के स्वभाव के अनुसार उसको इस प्रकार से खास करके बताया था कि शूद्र जो है वो, उसको दंड दिया जाता है। शूद्र वो तीनों से नहीं मानने वाला है, उसको दंड दिया जाता है, वो उसको ठिकाना पे लाने के लिए। तो कलो शूद्र शुंभो, मतलब कलयुग में तो हर शूद्र ही है। हर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति पैसा कमाए करना चाहता है ना। तो इसलिए उसको अंतिम जो है, उसको दंड के द्वारा उसको ये किया जाता है। हरे कृष्णा।
जी प्रभु जी। प्रभु जी तो इसका शॉर्ट में और किसी को तो कुछ क्या होगा सवाल डेफिनेशन, है? जैसे कि शॉर्ट में मतलब जो एक प्रभु ब्राह्मण जी मैं जो ये है जानना चाह रहा था अपने जैसे कि ब्राह्मण के हाँ बोलो जैसे भेद मतलब कृष्णा। क्लैरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, दंड भेद मीन्स मतलब पनिशमेंट। ये हाँ, दंड मतलब लास्ट में पनिशमेंट है, वो सबको समझता है। भेद मतलब दाम मतलब उसको एक ये कहते हैं, अपीजमेंट। अरे ठीक है, आप प्रलोभन दिखा देता है कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, हाँ आपको ये पोस्ट मिल जाएगा, आपको ये प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो आपको मैं एक अमेरिका का टूर करने के लिए आपको दे दूंगा, है ना, और नहीं तो 20 दिन के आपको शिमला भेज दूंगा। काम करा जाता है ना, समझिए। जी जी। हाँ, और तो शाम ये को क्या बोलेंगे बेसिकली प्रभु जी? एक्चुअली लागू कैसे होता है, ब्राह्मण कौन सा शाम शाम मतलब को वन बेसिकली वर्ड क्या में क्या है, बोलेंगे? ग्लोरिफिकेशन होता है, ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन। जी प्रभु। सॉरी, शाम एक्चुअली उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन अलग अलग है, मतलब जागृत में जैसे बोलते हैं ना सम दम, है ना, सम मतलब एक्चुअली उसको थोड़ा सा मतलब नियम कानून के इस्तेमाल किया जाता है। साम मतलब नियम कानून, है ना। साम बेसिकली क्या होता है, जो है मन का दम मतलब मन का, सॉरी, सम और दम, मन मन को नियंत्रण, मतलब सम मतलब जो मन को नियंत्रण करते हैं, तो उसको आइन नियम ये इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसको नियम के माध्यम से उसको ये किया जाता है। ठीक है। जी जी हरे प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस प्रभु। प्रभु जी, ये वेगों को कैसे कंट्रोल किया जाए प्रभु जी? जैसे वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सब जो वेग आते हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? बहुत मुश्किल होता है प्रभु जी। कंट्रोल मतलब पहले क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, समझिए ना। वाचो वेग मनसा क्रोध वेग ज्वा वेग, सहन करना सीखना चाहिए, और इसको पॉजिटिवली एंगेजमेंट करना चाहिए। वाणी को कैसे पॉजिटिव एंगेजमेंट करेंगे, भगवान का गुण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भोजन प्रसाद लेना चाहिए, समझिए ना। हरे कृष्ण महामंत्र जब करते तो मन नियंत्रण होता है ना। वाचो वेग मन क्रोध, क्रोध व्यक्ति दोषी जने, क्रोध को नियंत्रण करना मतलब क्रोध जो है, जो भगवान के दोषी है, तो दोषी है उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हनुमान और अर्जुन का उदाहरण दिया गया। ठीक है। और फिर जिह्वा उदर उपस्थ बताया गया। जिह्वा का वेग तो बताया मैंने। जिह्वा का वेग मतलब प्रसाद को प्राप्त करना चाहिए, केवल प्रसाद ही खाना चाहिए और कुछ नहीं। ओके। अगर प्रसाद खाएंगे तो फिर उदर भी नियंत्रण में होगा, उदर नियंत्रण में होगा तो फिर जैनेन्द्र भी नियंत्रण में होगा। ओके। उसके लिए आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशमृत पढ़ना पड़ेगा। ओके। हरि बोल। यस प्रभु जी। धीरे धीरे होगा, व्यस्त नहीं होना चाहिए। ओके। नित्यम भागवत सेवा। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय निकाले इस भगवान नरसिंह देव का कथा सुनने के लिए, और मुझे भी आपने मौका दिया, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ। और हरे कृष्णा। जगत पुरुष थैंक यू प्रभु प्रभुपाद जी फॉर की, नाइस क्लास। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय श्रील प्रभुपाद की जय गौतम जय। हरे। हरि हरि बोल।